जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं आप सबके साथ गुरु जी की कृपा से एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, इसे बोलते वक्त कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना, गुरु जी मुझे माफ करना। संगत जी, पहले हम मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक बार आप भी बोलो साथ में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा टाइम आता है कि जब हमें लगता है कि अब इसके आगे कुछ भी नहीं। संगत जी, जब हम परेशान होते हैं, हम किसी मुश्किल में होते हैं, तो संगत जी हम टूटने लग जाते हैं। संगत जी, वो टाइम होता है जब हमें गुरु जी अपने साथ जोड़ते हैं, अपने साथ कनेक्ट करते हैं। संगत जी, परेशानियां, दुख तकलीफ हर किसी की लाइफ में चलते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसा टाइम आ जाता है कि हमसे वो सहन नहीं होता। संगत जी, उस वक्त गुरु जी आके हमारा हाथ पकड़ते हैं, हमें संभालते हैं और आगे का रास्ता हमें दिखाते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ, संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग है जो कि संगत जी सोनाली आंटी जी ने शेयर किया है कि किस तरह से वो गुरु जी के साथ कनेक्ट हुए। संगत जी, आंटी जी की जर्नी गुरु जी के साथ 2020 में स्टार्ट हुई थी। संगत जी, उससे पहले आंटी जी की शादी 2016 में हो गई थी। संगत जी, आंटी जी के जो हस्बैंड है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी शादी को टाइम निकल रहा था, संगत जी जो उनके हस्बैंड है उनका नेचर ना गुस्से वाला हो रहा था। आंटी जी को कोई भी रीजन समझ में नहीं आ रहा था कि उनका नेचर इस तरह से क्यों हो रहा है। संगत जी, कई बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि हम किसी काम के कारण परेशान हैं या फिर कुछ ऐसी दिक्कत है कि हम अपने घर वालों के साथ शेयर नहीं कर सकते। संगत जी, हमें नहीं पता चलता कि किसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम होती है। तो इसी तरह संगत जी, जब आंटी जी के हस्बैंड का नेचर चेंज हो रहा था तो आंटी जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या रीजन है, कि वो किस बात को लेकर गुस्सा हो रहे हैं। संगत जी, उनके हस्बैंड कुछ भी बोलते नहीं थे, लेकिन अ, मतलब ऐसा नहीं हम कह सकते कि उन्हें कुछ डांटते थे या कुछ भी, लेकिन वो बिल्कुल बात करना बंद कर देते थे। संगत जी, आंटी जी ने अपनी सास को बोलते थे कि मम्मा, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया कि सुबह उठते ही उनके फेस पर गुस्सा होता है। संगत जी, उस टाइम जब हमारी लाइफ में कुछ एकदम से ऐसा होने लगता है तो हमें बहुत तरह की परेशानियां फील होती हैं। हमें कुछ भी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम अपने अकॉर्डिंग कभी कुछ सोचते हैं तो कभी कुछ सोचते हैं, जब तक हमें उसका पूरा रीजन नहीं पता चल जाता। तो संगत जी, आंटी जी भी इसी बात को लेकर बहुत परेशान थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो संगत जी, इस तरह से आंटी जी के साथ 2 साल तक चलता रहा। आंटी जी का एक बड़ा बेटा है जो कि 6 साल का है। तो संगत जी, उसके बाद जब आंटी जी का दूसरा बेटा हुआ तो उसके बाद से संगत जी, आंटी जी के जो हस्बैंड हैं उन्होंने ना बिल्कुल ही उनके साथ बोलना छोड़ दिया था, बात करना छोड़ दिया। मतलब बिल्कुल ही, मतलब जिस टाइम आंटी जी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो संगत जी, अंकल जी ने उनका साथ देना छोड़ दिया। और संगत जी, ऐसा ही आंटी जी की जो फैमिली थी उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। संगत जी, ये लगभग 3 महीने उनके साथ हुआ और संगत जी 3 महीने तक अंकल जी ने आंटी जी के साथ बिल्कुल भी बात नहीं की। वैसे तो ये 2 साल से चल रहा था, लेकिन संगत जी जब आंटी जी का छोटा बेटा हुआ तब 3 महीने तक अंकल जी ने आंटी जी से बिल्कुल बात नहीं की। जिस टाइम आंटी जी को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत थी संगत जी, उस टाइम अंकल जी ने, आंटी जी के जो हस्बैंड थे, उन्होंने आंटी जी के साथ बोलना, बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। संगत जी, आंटी जी इस बात को लेकर बहुत परेशान रहते थे।
संगत जी, आंटी जी गुरुजी के सामने बस यही कहते थे कि हमेशा यही बोलते थे कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कि उन्हें आगे का जो रास्ता है वो दिखाएं। संगत जी, गुरुजी के मैसेज आते थे तो आंटी जी को ऐसा फील होता था कि वो मैसेज सिर्फ आंटी जी के लिए ही है। तो संगत जी, आंटी जी गुरुजी से कहते थे कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे सजा दे दो, लेकिन इस तरह से मेरी जो लाइफ है वो तो बिल्कुल बर्बाद हो रही है। तो अगर कोई और रीज़न है, कोई और हमारी बीच में आ रहा है जिसके कारण मेरी लाइफ का ये हाल हुआ है, तो भी आप मुझे वो रीज़न मेरे तक पहुँचाओ। क्योंकि संगत जी, आंटी जी के जो हस्बैंड थे, वो सोने के टाइम आंटी जी के रूम में पानी रखते थे और जो उनका बेबी हुआ था छोटे वाला, तो उसका भी जो सामान था वो भी रखते थे। तो संगत जी, आंटी जी के मन में हमेशा आता था कि कुछ ऐसा रीज़न तो नहीं हो सकता कि हमारे बीच में, हमारे रिश्ते के बीच में कोई तीसरा हो। तो संगत जी, लेकिन फिर भी आंटी जी के मन में ये चीज़ ज़रूर आती थी कि ऐसा भी क्या हो गया कि कोई इंसान एकदम से इस तरह से चेंज होने लगा है। संगत जी, आंटी जी के मन में कभी क्या ख़्याल आता तो कभी क्या ख़्याल आता। संगत जी, इस तरह से आंटी जी बहुत टाइम तक परेशान रहते, वो गुरुजी से इस तरह से बातें करते रहते थे कि आप ही कुछ अब करो। फिर संगत जी धीरे-धीरे आंटी जी के हस्बैंड का ध्यान आंटी जी की ओर तरफ वापस आने लगा। संगत जी, उस टाइम आंटी जी को ऐसा फील हो रहा था जैसे कि ये सब गुरुजी ही कर रहे हों। क्योंकि संगत जी, आंटी जी दिन-रात गुरुजी से ही बातें करते थे, गुरुजी को ही बोलते थे। संगत जी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसा टाइम आता है कि हम किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते कि हमारी लाइफ में कुछ ये टाइम है। लेकिन संगत जी, आंटी जी भी इस बात से परेशान थे कि उन्हें रीज़न भी समझ में नहीं आ रहा कि उनके हस्बैंड उनसे क्यों इस तरह से गुस्सा हो रहे हैं, क्यों उनसे बात नहीं करते। क्योंकि संगत जी, कई बार क्या होता है कि कोई भी अपना पार्टनर है, अगर उसकी लाइफ में किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, चाहे उसके काम को लेकर हो या फिर उसकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो, कुछ भी हो सकता है। कोई रीज़न ज़रूरी नहीं होता कि दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन ही आए। कई बार हम अपने बिज़नेस को लेके, अपनी जॉब को लेके इस तरह से भी हम परेशान होते हैं। तो संगत जी, कई बार हम हमारे जो माइंड पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, जिसके कारण हम दूसरे पार्टनर के साथ शेयर नहीं कर सकते। जैसे कि आंटी जी ने भी बताया कि अ, उनका अभी बेबी हुआ था, तो शायद अंकल जी को लगा कि वो टाइम उनको स्ट्रेस देने वाला नहीं है और हो सकता है कि अ, उनको किसी काम को लेकर या अपनी जॉब या बिज़नेस को लेकर किसी तरह की प्रॉब्लम हो या फिर वो स्ट्रेस में हो। तो वो बात आंटी जी के साथ उस सिचुएशन में शेयर नहीं कर सकते थे कि उसके कारण आंटी जी की हेल्थ पर इफ़ेक्ट ना पड़े। लेकिन संगत जी, कोई भी इंसान, अगर हम एक-दूसरे के लिए सही हैं, तो वो कोई भी इंसान एक-दूसरे से कोई बात नहीं छुपाता, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हम एक-दूसरे को कोई बात नहीं बता सकते। तो संगत जी, शायद ऐसा ही आंटी जी के साथ भी हो रहा था। तो संगत जी, उसके बाद जैसे-जैसे टाइम निकला, तो अंकल जी को भी एहसास होने लगा कि वो आंटी जी के साथ बात नहीं करते और उन्हें गुस्सा करते हैं। तो धीरे-धीरे उन्हें सही-गलत का फ़र्क पता चलने लगा। संगत जी, जिस टाइम आंटी जी का बेटा हुआ था, तो उनके हस्बैंड 3 महीने तक अपनी मदर के साथ सोने लग गए थे। आंटी जी के साथ वो सोते भी नहीं थे। संगत जी, ये सारी बातें आंटी जी को बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, जिसके कारण संगत जी, आंटी जी हर टाइम गुरुजी से ही बोलते थे कि गुरुजी, आप कोई रास्ता दिखाओ, आप ही सब ठीक कर सकते हो और कोई भी नहीं ठीक कर सकता। फिर संगत जी, जैसे-जैसे टाइम निकलता गया, तो आंटी जी के जो हस्बैंड है वो अपनी मदर पर गुस्सा होने लगे, क्योंकि उन्हें पता चलने लग गया था कि कौन गलत है, कौन सही है।
संगत जी, उस टाइम आंटी जी को ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैं किसी से कोई भी बात नहीं कर रही, लेकिन सिर्फ़ गुरुजी हैं जो मेरे साथ इस टाइम खड़े हैं, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मुझे सँभाला हुआ है। तो संगत जी, अब आंटी जी के जो हस्बैंड हैं, वो भी गुरुजी को मानते हैं। संगत जी, गुरुजी जब से आंटी जी की लाइफ़ में आए हैं, संगत जी उसके बाद उनकी लाइफ़ बिल्कुल चेंज हो गई है। संगत जी, दुःख के टाइम गुरुजी ने उनका हाथ पकड़ा था, उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वो सारी सॉल्व की थी। संगत जी, कई बार ना हमारी लाइफ में जो भी दिक्कत, जो भी परेशानियाँ होती हैं, हमें एक-दूसरे के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। कई बार ना हम एक ही पर्सन उस चीज़ को लेके टेंस रहते हैं, परेशान रहते हैं, जिसके कारण ना हमारी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। और समझिए जब हम किसी के साथ कोई बात शेयर कर लेते हैं, स्पेशली अपने पार्टनर के साथ अगर हम उस बात को शेयर कर लेते हैं, तो वो चीज़ ना हमें बहुत रिलीफ देती है। चाहे समझिए उसका सॉल्यूशन निकले चाहे या ना निकले। क्योंकि समझिए कई बार कोई ऐसी परेशानी, ऐसी दिक्कत आ जाती है, उसका सॉल्यूशन सिर्फ़ गुरुजी ही निकाल सकते हैं, हमारा भगवान ही निकाल सकते हैं। लेकिन किसी के साथ कोई बात शेयर करके भी ना हमें एक होता है ना कि मन को तसल्ली मिल जाती है, हमें रिलीफ मिल जाता है कि हाँ, हमने अपनी बात किसी के साथ शेयर कर ली है, हमने किसी के साथ उस बात को कर लिया है। जिससे ना हमारे मन का जो एक होता है ना कि हमारा मन भर जाता है कि अब हम क्या करें? तो समझिए उस चीज़ से ना हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिल जाता है। इसलिए कोई भी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, हमें ना कोई अपनी लाइफ में एक ऐसा पर्सन ज़रूर होना चाहिए जिससे हम उस बात को शेयर कर सकें। चाहे उसका सॉल्यूशन निकले, चाहे ना निकले, क्योंकि सॉल्यूशन निकालने वाले सिर्फ़ गुरुजी हैं। तो संगत जी, आंटी जी की शादी को 6 साल हो गए। आंटी जी के हस्बैंड को उनकी कदर 6 साल के बाद होनी स्टार्ट हुई। समझो उससे पहले उनके हस्बैंड उनसे बात-बात पर मतलब गुस्सा हो जाना, उनको कभी भी इस चीज़ का पता नहीं चलता था कि उनकी फैमिली में जो भी कुछ हो रहा है, उसमें कौन सही है, कौन गलत है। संगत जी, कई बार ना हमारी लाइफ में ऐसा टाइम भी आना ज़रूरी होता है, जिससे ना हमें हमारे सही गलत जो भी इंसान होते हैं, क्योंकि संगत जी फैमिली सबकी होती है। कई बार हम जॉइंट फैमिली में रहते होते हैं, तो उसमें ना संगत जी हर एक मेंबर होता है, सबका नेचर अलग-अलग होता है। लेकिन कई बार ना किसी एक अच्छे इंसान जो होता है ना, वो दब जाता है किसी बुरे के आगे। तब संगत जी हमारी लाइफ में जब ये टाइम आता है ना, तब गुरुजी हमें सही गलत, कौन अपना है, कौन पराया है, इस चीज़ का भी एहसास करवाते हैं। इस चीज़ का हमें बताते हैं कि तेरे लिए कौन सही है, कौन गलत है, कौन तेरा अपना है, कौन तेरा पराया है, किसके साथ तेरी लाइफ आगे के लिए सही रहेगी, किसके साथ नहीं। संगत जी इसी तरह आंटी जी के साथ भी हुआ। आंटी जी के हस्बैंड को 6 साल के बाद, उनकी शादी के 6 साल के बाद गुरुजी ने उनकी लाइफ में एक ऐसा टाइम लेकर आए, जिसके बाद अंकल जी को ये इस चीज़ का एहसास हुआ कि आंटी जी की कदर हुई, कि आंटी जी सही हैं। संगत जी, गुरुजी ने आंटी जी को इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है संगत जी। हमारी लाइफ में ना डेली ही कोई ना कोई सत्संग है। जब हम गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं ना, उसके बाद हर एक दिन सत्संग है। लेकिन संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले हमें कुछ नहीं पता चलता। हमारी लाइफ में बिल्कुल अंधेरा होता है। लेकिन जब गुरुजी के साथ हम जुड़ जाते हैं, गुरुजी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो संगत जी जैसे वो अंधेरा हट के एक रोशनी आ जाती है। वही चीज़ होती है कि एक गुरु का होना हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। संगत जी, गुरु जी ही हैं जो हमें आगे का सही रास्ता दिखाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। संगत जी, संगत आंटी जी की लाइफ गुरुजी ने बिल्कुल चेंज कर दी। और संगत जी ये सबसे बड़ा आंटी जी की लाइफ में सत्संग है कि 6 साल आंटी जी अपनी इस शादी में रही। लेकिन उन्हें
बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। अंकल जी उन्हें नहीं पूरा ऐसा समझते थे, लेकिन संगत जी कहते हैं ना कि गुरुजी जब हमें सही रास्ता दिखा देते हैं, तो उसके बाद उस जो इंसान होता है उसे भी हमारी कदर का पता चलता है। वही चीज संगत जी आंटी जी के साथ भी हुई। संगत जी गुरुजी जो अपने बच्चों को ना कभी भी दुखी नहीं देख सकते, परेशान नहीं देख सकते। अगर हम सच्चे मन से गुरुजी से अरदास करते हैं कि गुरुजी आपने ही सब करना है, आपने ही मुझे आगे का रास्ता दिखाना है, तो संगत जी गुरुजी को भी करना पड़ता है। क्योंकि गुरुजी देखते हैं कि हमारे भाव बिल्कुल सही हैं, हम किसी का बुरा नहीं कर रहे, हम किसी के लिए गलत नहीं सोच रहे। संगत जी अपने लिए हर कोई सोचता है, बस ये है कि कभी किसी का बुरा मत सोचो। अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। संगत जी अगर हम बिल्कुल सही, हमारा मन सही है, हमारे भाव सही हैं, तो संगत जी अपने आप गुरुजी सारे रास्ते बना देते हैं। हमें बिल्कुल एक सही रास्ते पे सही जो पटरी होती है गुरुजी उस पर हमें चलना सिखा देते हैं। संगत जी गुरुजी ने आंटी जी को इतना ब्लेस किया कि उसके बाद उनकी फैमिली में आंटी जी के हस्बैंड, आंटी जी की फैमिली वाले गुरु जी के साथ कनेक्ट हो गए। उसके बाद संगत जी आंटी जी कोई भी बात हो अब गुरु जी के साथ शेयर करते हैं, गुरु जी को ही बोलते हैं कि गुरु जी आपने ही सब करना है। तो संगत जी बस ऐसे ही गुरु जी भी आंटी जी को ब्लेस करते रहें, उनकी फैमिली को ब्लेस करते रहें। कभी भी अगर हम संगत जी कोई गलत रास्ते में चलते हैं तो गुरु जी हमारा हाथ पकड़ के हमें पीछे कर लेना, लेकिन हमारा साथ कभी मत छोड़ना। बस ऐसे ही गुरु जी सारी संगत पर भी अपनी कृपा बना के रखना, उनका हाथ पकड़ के रखना, उन्हें हर पल ब्लेस करते रहना। किसी की लाइफ में कोई भी परेशानियां, दुख तकलीफ है तो गुरु जी उसे खत्म कर देना। बस गुरु जी ऐसा ही हमारा और पूरी संगत का साथ देते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी।